अंदर जो सबसे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं वो इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों से पहले इक्का दुक्का मिलने का रहा, लेकिन आज आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो इसलिए मैं, आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, इस क्षेत्र का गौरव है, तो इसलिए मैं आपको झुक के नमन करता हूँ। ये भी हमारा सौभाग्य है कि अनिल त्यागी बुराड़ी से पहले कॉरपोरेटर रहे हैं, आपके एरिया में नहीं रहे, लेकिन आज हम और आप एक परिवार की तरह, क्योंकि कॉरपोरेटर का जो चुनाव क्षेत्र होता है वो बिल्कुल घर परिवार का होता है। जैसे पहले आप लोग गांव से के उससे भी जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं, जैसे प्रधानी का चुनाव होता था उस तरह से बड़ा क्षेत्र बना के कॉरपोरेशन का क्षेत्र हो गया, और प्रधान या कॉरपोरेशन का मेंबर जो होता है वो निजी तौर पे एक दूसरे से उसका लगाव होता है, और काम करने का भी जो सफाई है, जो बिजली का है, और जो भी लाइसेंस है, इस तरह के काम जो है कॉरपोरेशन के होते हैं। लेकिन ये भी एक बड़ा सौभाग्य होने जा रहा है कि हमारे यहाँ जो पानी जो चौड़ा आ रहा था, चौड़ा माने समझते हो, जो गंदगी आ रही थी वो शायद 7 तारीख के बाद ठीक हो जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेशन में आ रही है तो अगली विधानसभा जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी जल बोर्ड को, कॉरपोरेशन को देने जा रही है, और इसके अंदर इतना पैसा जल बोर्ड में लगाया जाएगा कि हमको एक एक आदमी को स्वच्छ पानी मिलेगा, सुंदर पानी मिलेगा, साफ पानी मिलेगा, और हमारा जो जीवन है जो नर्क बन गया पानी की वजह से, जो पानी बिल्कुल नहीं मिलता, वो स्वच्छ पानी मिलने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात होने जा रही है। इतना ही नहीं, जो ज़मीनें हैं, देखिए आपके यहाँ तो जगह है, सोसाइटी के बाहर है, लेकिन कॉलोनियों में ऐसा दुर्गति हो रही है कि जो कॉलोनाइजर हैं, जो भूमाफिया हैं, उन्होंने छोटी छोटी गलियों को करके और उसमें भी घेरने का काम किया, और जो है कोई न पार्क की जगह छोड़ी ना कुछ छोड़ी। लेकिन जो अनिल त्यागी इस क्षेत्र से काउंसलर बनने के बाद एक काम वो करा रहे, क्योंकि पिछली बार बुराड़ी के अंदर इसलिए नहीं करा पाए, लेकिन उन्होंने चिन्हित करी है ग्राम सभा की जमीन जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखी है, वो चिन्हित करी है। अब डीडीए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, और ग्राम सभा की जमीन को लेकर भूमाफियाओं से पार्क बनाने का काम अनिल त्यागी जी करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 4 तारीख को अनिल त्यागी को भारी बहुमत से जिताना है, भारी मतों से जिताना। उसका कारण है कि दूसरी बार अनिल त्यागी जीत के जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी है, भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है कि जो दूसरी बार और ज़्यादा मार्जिन से जीतता है उसे बड़े से बड़ा पद दिया जाता है। तो दिल्ली के अंदर पूरे दिल्ली का एक कॉरपोरेशन बना दिया गया, 3 की जगह 1 बना दिया है, और 3 में जो कॉरपोरेशन है उसमें मेयर बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावरफुल होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने 10,000 का आंकड़ा जिताने में पार कर दिया तो अनिल त्यागी मेयर बन के आएंगे, और इस क्षेत्र का क्या विकास होगा ये अंदाजा भी हम नहीं कर सकते। मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से अनिल त्यागी ने इस क्षेत्र का पहले विकास किया, बुराड़ी क्षेत्र का, उससे ज़्यादा विकास इस क्षेत्र का करेंगे। 11 बजे तक धमाल मचा रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं, उनको कोई साधन नहीं मिलता आने के लिए बुराड़ी, और उसी में आरटीवी वाले छोटे जो ये चलाते हैं ग्रामीण सेवा, उनकी इतनी मनमानी है कि संत नगर कहेंगे 20 रुपया, 20 रुपया, संत नगर 20 रुपया। इनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इनके लिए आज के डेट में कितनी बड़ी चुनौती है, कैसे अपनी रोजी रोटी के लिए जाएं और कैसे आवें। मेट्रो से उतरने के बाद कोई भी साधन वहाँ से नहीं मिलता है, जो कि हमेशा वहाँ मेला लगा रहता है। यहीं बसें आज ये लगाए होते तो बड़ी जो बसें होती है उसमें 75-80 सवारी आ जाती है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना होती। तो बहुत ही ध्यान देने की बात है कि आज हम लोगों को जो भी सरकार चुननी है, जो भी पार्षद चुनना है, अनिल त्यागी जी के विषय में हम बताना चाहते हैं कि इन्होंने जो भी घर मकान लोग बनाए उनसे कोई पैसा नहीं कोई वसूला, और आज जब ये हमारे चेयरमैन थे यहाँ दिल्ली में सिविल लाइन जोन से, तो जाम भी खुलवाने का इन्होंने काम किया था।
जाम खुल जाने से कितनी राहत थी, लोग जल्दी से जल्दी अपने टाइम पर ड्यूटी पहुंच जाते थे, बच्चे स्कूल में लेट नहीं होते थे। बच्चों को जो है कि 1.5 घंटे, जिनके बच्चे शालीमार बाग पीतमपुरा पढ़ रहे हैं, उनको 1.5 घंटे बसों में लग जाता है, इतना जाम होता है। और ये बस झूठ का ढोल का पोल बना रहे हैं। जो इनकी सरकार अभी आई है बहुत ही दयनीय हालत में, और कह रहे हैं कि हमको ये एमसीडी दे दो, हम सफाई कर देंगे। सफाई उफाई नहीं करने वाले हैं। ये भ्रष्टाचार की जननी केजरीवाल सरकार है, इसलिए भाजपा को जिताना है, भाई अनिल त्यागी को जिताना है और अपने क्षेत्र की सुरक्षा सफाई को करवाना है। धन्यवाद भाई नरेंद्र त्यागी जी, जो पूर्व दिल्ली सरकार में चेयरमैन थे, उनका उद्बोधन होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा बात अपने आप लोगों के बीच में रखेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं उसके विषय में बताएंगे, कैसे निदान करते हैं अनिल त्यागी जी, उनका क्या विचार है, सारी बातों का व्याख्या करेंगे। धन्यवाद। उनको बुलाते हैं, मना कर देते हैं, हम नहीं लेके जाएंगे कूड़ा। दूसरे नंबर पे एक हफ्ता 15-15 दिन तक नालियों की सफाई नहीं होती है, नालियां भरी रहती है, पानी बैक मारता है। उसकी वजह से परेशान होकर के हमारी ये जो सोसाइटी के अंदर की गली है, सड़क है, इसके अंदर आधा फुट पानी चलता था। क्यों? पानी सारा बैक आता था। तो जिसकी वजह से हम सब ने परेशान होकर, पूरे सोसाइटी के सब मेंबर ने सबने कंट्रीब्यूशन दे करके 4 लाख रुपए लगा करके सीवर अपने खुद डलवाए हैं। ये सारे सीवर हमने खुद डलवाए हैं और ये नीचे जितना भराव हमने खुद कराया है और सारी इसमें पाइपलाइन वगैरह सारी जोड़ के ड्रेनेज वाटर जो बरसात का उसके लिए भी हमने सीवर डाले हैं। इसके अंदर 2 तरह के सीवर डले हैं। तो बस हम ये चाहते हैं कि हमने 4-4.5 लाख रुपए लगा दिया है। अगर इसके ऊपर कंक्रीट आरसीसी की सड़क और अगर नेताजी की तरफ से कुछ हेल्प हो जाए और ये बन जाए तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी और हमारी जो साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। और खुशी। धन्यवाद।